आइए दोबारा प्रभु के नाम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 जय राम, जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम 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 जय राम जय जय राम, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब 12वां दिन बाबा पहुंचे, बलिदान दिया जाए। युवराज हरिश्चंद्र ने ड्योढ़ी पर से उतरकर त्रिशंखु महाराज के पास बैठे थे, उतर गए। और जब संत के सामने शुक्र बसु के नाम संत के सामने आकर कहते, बाबा ठहरिए, बाबा रुके, कहना क्या है? जय हो जय हो। थोड़ा शांति का दान दे भाई। बोले घनश्याम भगवान की बलिदान दो, युवराज बलिदान दो। तो युवराज ने कहा, ठहरिए बाबा, मैं बलिदान दे सकता हूं रोहित को, लेकिन क्या कहें बाबा, अभी अभी कोई पंडित ब्राह्मण को कहना है जब तक गाय मां को बिस्तौरी नहीं लगता है तब तक वो पवित्र नहीं होती है। बोले कृष्ण भगवान की। अब शुक्र बसु के ये बिस्तौरी का नाम ले रहा है तो तुम ही गिनो, लेकिन बाबा 20 दिन के बाद वो शुद्ध हो जाएगी, लेकिन बेहिचक। अब हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे शुक्र बसु ऋषि से, जो 20वां दिन के बाद गाय और मां पवित्र होती है, इसलिए बाबा आप इस पर कृपा प्रदान करें। संत शुक्र बसु ऋषि ने कहते, ठीक है युवराज हरिश्चंद्र, 20वां दिन के बाद मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो इच्छा बाबा चल देते। जब अपने जमात के साथ ऋषिराज ने कुटिया के ओर प्रस्थान किए तो हरिश्चंद्र मुंद मुंद मुस्कुराते हैं, भगवान 20 दिन तो मेरा बेटा बच गया, ये बचाने के फेरा में कभी करे और नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखा ना किसी का, सदा रहा है सदा रहेगा जवाना किसी का, नहीं चाहिए दुखा ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, अक्सर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, अक्सर तुझको झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा बंधु। देखिए
13 तारीख को हम प्रोग्राम में थे बेगूसराय मार्केट में, और ठीक 11 के लगभग इधर से कॉल गया, लेकिन ये बुड़बक ने जब सुन चुका जो मोहन जी की माँ गुजर गई, ये मोबाइल ने कान में सटा दिया। अब कहाँ झाल बजे, कहाँ मुख से बोली निकले। बेचारा 2 रसगुल्ला भी मुख पर नहीं दिया, सारे रात भूखे रह गए। देखिए हमारे कथा क्यों, जब शुक्र बसु ऋषि ने कहे राजन ब्राह्मण को कहने पर तुम लौटा रहे हो तो बतलाओ। फिर 20वां दिन लौटकर अपने जमात के साथ शुक्र बसु ने कुटिया के ओर लौट गए। मुंद मुंद मुस्कुराते वरिष्ठ कहते हैं 20 दिन तो मेरा बेटा बच गया। पुत्र मोह में फंसे राजन रघुवंशी संतान ने, त्रिशंकु को मालूम नहीं बलिदान में ये कबूल चुका। हरिश्चंद्र युवराज पैर को लड़खड़ाते राव सिंहासन पर आए। छोड़ दीजिए उनको, बैठने दीजिए। वो दर्शक देखिए श्रीमद् भागवत की कथा में 4 आसन चाहिए, लेकिन आजकल लोग को कुर्सी नहीं मिलेगा तो आप बैठेगा नहीं। लेकिन भागवत की कथा में जमीन पर बैठकर परिचित सुने तो वो निवारण कर रहे हैं। जितना बार हम कम से कम 1000 बार आपको बस्ती में प्रोग्राम दिया हूं, 1000 बात के दूर रहे। मैं बचपन से यहाँ पर गा रहा हूं, लेकिन जब देखता हूं तो गुलबिदा एक हनुमान जी की तरह बैठ जाते हैं। क्या भावना है। सब लोग ऐसे ऐसे व्यक्ति जा रहे हैं, मनचला लोग यहाँ पर पड़े हैं। चलिए भगवान निवारण करेंगे। जय हो रघुनंदन, जय हो रघुनंदन, जय हो नंदन, जय हो रघुनंदन, जय हो रघुनंदन, जय हो दुखहर, जय हो रघुनंदन, जय हो दुखहर। भक्तों को रखने वाले नंद के नंदन माँ, भक्तों को रखने वाले नंद के नंदन माँ। जय हो रघुनंदन, 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 जय हो दुखहर, जय हो रघुनंदन, जय हो जलाला। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की। बाबा से विनती करते हैं युवराज। बाबा लौट गए और उदासी मन लेकर जब सिंहासन पर युवराज हरिश्चंद्र बैठे तो महाराज त्रिशंकु कुछ बात को गैस कर। हरिश्चंद्र जी बेटा उदास क्यों? जो ही महाराज त्रिशंकु ने पूछे पुत्र तुम उदासी क्यों हो? हरिश्चंद्र के आंख से बुंद बुंद आंसू गिरने लगे। जिस पुत्र के कारण, जिस सिंहासन के राजकुमार के कारण आपने मुझे लपेट कर जंगल भगा दिए पिताश्री, जब मैं पुत्र प्राप्त किया हूं वह पुत्र को छीनने वाला ऋषि बार बार हमसे टॉर्चर कर रहे हैं। पुत्र को बलिदान दो, लेकिन पिता के सामने कैसे कह सकूं? अगर एक बार हरिश्चंद्र कह देते जो आपको पोता का बलिदान देने का बारी है, तो हरिश्चंद्र मन ही मन सोच रहे कहीं पिताजी संसार छोड़कर ना चले जाए। पिता के सामने से उठकर युवराज अपने महल की ओर चले गए
तो गेट पर खड़ी थी महाराज माता सेव्या नाथ। स्वामी आपके आंख में आंसू क्यों है? महारानी हरिदेव हट गई। पलंग पर बैठ कर राजन सोच। अब तो महारानी भी घेर रही है, अब क्या करो? दिन गिनती चालू किए ईश्वर। कुटिया में चेला को कहते दिन को गिनो तो उधर चेलवा ने एक एक ढेला एक दिन। देखिए सब संत महात्मा पढ़े लिखे नहीं होते जी। ये नहीं सोचिएगा पहले के महात्मा अपने गुणवान हो जाते नहीं, उनको भी आश्रम में जाकर पढ़ाई लिखाई और दीक्षा लेने के लिए प्रयास करते थे और सदा चलते आ रहा है। उस जमाने में तो सत विचार का व्यक्ति ज्यादा थे। इस जमाने में देखिए सत जितना विचार का व्यक्ति हैं, देखिए हमारे पुराना टोल से महाजन भाई भी पहुंच गए। तो सत विचार है तो सत सुनने आए, अकिन्हीं को बगले में है तो केबारी ठोक लिए। देखिए अगर भगवान का कहीं पर कथा हो चर्चा हो तो कम से कम ना बने तो घर का खिड़की खोल दें, घर का दरवाजा खोल दें। जो कथा का अमृत वाणी मेरे गिरी में प्रवेश कर दे तो वो गिरी भी उद्धार हो जाता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं केवड़िया बंद कर ले ना खिड़की, अब आ जा रहे तो कान को बंद कर ले, गिरी को बंद कर ले, केबाड़ी को बंद कर ले। लेकिन एक दिन ऐसा नौबत पर आना पड़ेगा जो राम नाम सत्य है, सबको यही सत्य है। लेकिन सब लोग बाबू आप कहते हैं राम नाम सत्य है और सबको यही गत है। तो देखिए जो इंसान मरते उनको भी कहते हैं राम नाम सत्य है, साधु महात्मा मरते उनको में कहते हैं राम नाम सत्य है। और उसी में कोई चोरबो मरता है और कोई डकैतबो मरता है, क्या कहते हैं? कहते हैं राम नाम असत्य है, नहीं कहते? अरे हाँ जी या ना जी बोलिए, की कहते हैं? सबको कहते हैं राम नाम सत्य है और सबको यही सत्य है। तो देखिए भाई आप लोग बुजुर्ग हैं, हम तो आजकल का बच्चा है, हम इस पर कट कर रहे हैं। कारण कट करने का चीज है अर्थ। देखिए अर्थ लगाइए, इंसान मरे तो राम नाम सत्य है, सबको यही गत कहना चाहिए। अब चोर डकैत मिला, जिंदगी भर बेईमानी किया, जिंदगी भर आयर तोड़ दिया है, वो भी मरे तो राम नाम सत्य है, सबको यही गत है। बड़ा अजूबा बात है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। किन्हीं को पास होगा तो दे दीजिएगा, थोड़ा हम रख लेंगे। तो आइए इधर उधर हो गए तो दो बार नाम ले, फिर कथा की ओर चल रहा है। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। तो सब लोग आइएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जय जय हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। देखिए आहार तनिक तपरी बजबे में अताली बजबे में दलिए ढिलाई कहता हमरा बोले पर ले। 6 गो बेटा रहे, माय बाप के कहियो खायल नहीं दिलके आ ओलबा डाली के मैया तो मार दे। तो राम नाम सब तो हो गए, बचले बूढ़ा। तो बूढ़ा को कोई बेटबा खायल दे आ कोई नहीं दे, तो बेचारा के नमो पेट पाले रे। बस वह गाँव में हमारा ऐसा ठकबा पंडित जी पहुँची के बाबा हो तो कि हमारा बेटा खाइए नहीं देखे, तो हमें सिखाई दिए खाए तूते तो क्या ना।
तो चल जा वृंदावन आ राधे राधे कपड़ा ले ली आ चंदन टीका कह लियो आ एगो बक्सा कीन ली आ बड़का गो ताला मार दियो, तनिको नहीं मारियो, तोड़ियो देतो। बड़का ताला मार के जब थर्मल अबो न तो कटिन में छे पत्थर 2.5 किलो के एगो पत्थर, 2.5 किलो के एगो पत्थर बक्सबा में धे दियो। दक्षिणार में बाबा देतो सिक्का 10 गो धे दियो। बूढ़ा वह उपाय कल के चल गए। साल भर के बाद घूमत घूमत एगो बक्सा किनने आ बड़का ताला मार के जब अले घर पर तो डेवढ़ी से छोटकी कनियन देखल गे माँ हे दीदी की हे बाबू आरज बड़की को बक्सा ने बड़की को ताला नहीं कल के बड़की को बक्सा कल के। बूढ़ा अले तो पानी लेके खड़ा जे बोतो बोरनी लेके बात करे। बूढ़ा के पानी दै छै, बूढ़ा मोने मोन कहे छै बाबा की जय हो, सिखैला बेटी आ माथे पर छै आ पानी लेके खड़ा छै। एगो पोतो तस्मै पूरी बनेने रह के बाबू पहले खा लियो। आ पंडित जी सिखा देलखिन देखो बक्सा छोड़ियो ना, सुतिहो तो सिरहौना में रखियो, खइहो तो बगल में रखियो, बस जनौ में ललकै बांध करकराय के करी में आ बक्सा धै देलकै। तो छोटकी कहे छै बाबूजी इलाबो न रखे छियै सिंदूक देबो तो न, तो बुझल के खाए घड़ी रखलखिन ठीके छै। सुते घड़ी बूढ़ा सिरहौना में धै के 18 पारल ले तो मंझली पुतौ के ध्यान नहीं दियन बक्सा गरे होतन तकिया दे दथिए कि नहीं रहे दहुन बड़ा बढ़िया तकिया से। बिहने के 6 पुतौ में गिटिर पिटिर करे छै है हमें ठकब तो हमें ठकब। छोटकी कहे छै हमें ठकै के हाल जाने छियै। झट 4 बजे पुतौआ अयलै गोर मचरा लगलै। बूढ़ा आँख खोल के देखे छै तोरी जल्ला, छोटकी गोर में लब करा, बड़की एकदम बन फूल तेल लगाए करे छै माथा में आ संजली हुआ किलिच मारब करे छै कुर्ता। लेकिन छोटकी कहलकै बाबू इतना गो ढेला दे दहो, लगन के दिन छिकै, तनिक सोना गढ़ा लेबिन किछु कि सोना कि तनिक ढेला देन मरबो तब लियो, खोलते तो भंडे फूट जेते। अब बेटा पुतौ ओल पाल करैत करैत वह गाँव में 2 चोर कलकै रे फन्ना के बाबू नानलकै 5 किलो के सोना ओरा चले देखे। चोरबा अयलै छुबड़ा लेके आ सराक सटा देलकै 12 बजे की बोलो के चाबी लबो कि रे तोरो माथा खराब रे मार देते। बक्सा देखा के पेट पोसे हैं आ तो बक्सबा छीने लेलिन जनौ से चाबी लेके आ खोल के देखबै छै चोरबा के देखी सोना के बाबा हल्ला नहीं करबो। आ ओतबे बूढ़ा कान है कहे देखी सोना के रे हमार पत्नी मर के सरंग का राजा भेले, हमें मृतलोक में पड़ल छिए। बेटा पुतौ खाए नहीं दे छै तो कोई उपाय के लिए तो तो ले बक्से छी ना। तखन बाबा हल्लो नहीं करबा, बंद करो बंद करो बंद करो। बंद के चोरबा चल गेले। जब पुतौ कलके बाबू ओहि में से तनी गो ढेला अहाँ दे देथिए, कखन बेटा नहीं देबो तो सोना केना लानलो कि कोलबड़ी ने चल गेलियो, तो खाए नहीं देलो तो कोलबड़ी गेलियो, कोयला लादे तो ना एतगो ढेला मिलले, पट लियो गमछी से छाप की कहियो बेटा आ जाए दोसर छिट्टा ओने बेलचा मारे छी फिर उठलवा निकल बस दुनू ढलबा ने 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 डरा पड़लिए। बक्सा किन के बंद कर दिए आ पट चले लियो गांव में। लेकिन बड़ा बढ़िया करिए बाबू, अब ई सोनमा के बांट नहीं देबे कखन मरबो त जब पुतौ कहे बाबू सोनमा दे दहो कखन मरबो तब। मंझली कहे, बड़की कहे, संजली कहे, छोटकी कहे, कंजली कहे, कोनो बात नहीं मानलखिन। बूढ़ा जब गेले मर तो 6 गो पुतौ झट्टा में झट्टी उठम बजरी करब करे छै। भैबा कहे छै हम लेबै बड़का ढेला, हमर कनियन चानी में तेल लगले रे। छोटका कहे छै हमर तरवा में रगड़े रे, तोरा से कमो रगड़े हमर बहु की। अब हो बाबू गांव के मुखिया एलखिन, कहलखिन बूढ़ा मरिए गेलखिन आ सोना छिको तो तोरा 6 भाई के सिको 80 चाबी लगे। लेकिन बाबू के
जनवे में छे बदरा के मरले बाप के जनल के तोड़ देखो लोभ की छिके सरकार कहे छो हमर बेटा छिके ई धन छिके। देखिए दुर्भाग्य है एक दिन राम जतन जी को ये हारमोनियम कमरदीनपुर में रह जाएगा, राम जतन जी चले जाएंगे, किसी को साथ जाने वाला नहीं है। ये सब है माया। सरकार चाबी लेके जय मुखिया जी खोले छे 2.5 किलो के एगो पत्थल 2.5 किलो के एगो पत्थल सबो पुत के छे जोर बुढ़वा मंगनिए में ठेक के भाई के ले बोल दे कृष्ण भगवान की। तो देखिए बाल बच्चा परिवार को पोषण पालन में कितना मेहनत आप लोग हम लोग करते हैं, वही बेटा बेटी बहू एक दिन खाने के लिए नहीं देता है, दुर्भाग्य है। सतगुरु कबीर का वाणी है, कबीर साहब का वाणी थोड़ा तीता लगता है, इसलिए आप लोग बर्दाश्त करें। सबको यही नतीजा पर जाना पड़ेगा, एक दिन इसी कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास कहे एक घड़ी आधो घड़ी देखिए सत्संग को अगर कहीं पर मिल जाए तो ना समय है तो 5 मिनट भी आप समय दें। अगर श्रीमद् भागवत की चर्चा कथा मिल जाए तो कम से कम आप सुनकर अपना जीवन को तृप्त कर ले। कारण ये नाशवान शरीर का मुक्त का द्वार खोलवाने के लिए तो कुछ कर्ज कर सधाना होगा। लेकिन लोग सोचते हैं चलिए बे लोंडार नैन से उतने दो तासे चले दो, जब काल का फंदा आएगा तब तुम्हें ताश दिखा देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं तो थोड़ा मन से आप लोग भजन करें। ये भागवत की कथा कह रहा हूं। देखिए जहां भी मैं श्राद्ध में जाता हूं तो श्रीमद् भागवत का अंग चाहे पूरे भागवत का जो भी कथा हो एक अंग का देता हूं। इसलिए मेरा भी दायित्व है। आप लोग इतना खर्च करके रामजतन यादव को मंगवाते हैं और विद्वान का ये धर्म है जो मरने वाले प्राणी को सतगति प्राप्त करवाने के लिए प्रयास करे। मैं तो इनको उद्धार नहीं कर सकता हूं, लेकिन कथा उद्धार कर सकती है, इसलिए प्रयास करना उचित है। तो आइए 2 बार आप लोग नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण भगवान की जय। बाबा चेला को कहते हैं बेटा गिनो कितना दिन हुआ। फिर बाबा 21 एक दिन बढ़ा दिए। जो उन्हीं का नियम पर आप लोग हम लोग गाय भैंस को भी शुद्ध करते तो 21 लगाकर करते। 21वां दिन शुक्र बसु जब अयोध्या नगरी राजमहल दरबार की ओर चलते हैं अपने जमात के साथ, यानी चेला के साथ। हरिश्चंद्र राव दरबार में बैठी थी, पिता के पास आवाज सुनती। आवाज पड़ी जब कौनों में, आवाज पड़ी जब कौनों में हरिश्चंद्र घबरा गए, हरिश्चंद्र घबरा गए, हरिश्चंद्र घबरा गए, हरिश्चंद्र घबरा गए। आवाज पड़ी जब कौनों में हरिश्चंद्र को याद आ गए जो आज तो 7वां दिन 21वां दिन है। एक रस्सी की दूरी पर बाबा और ही थी, जमात के साथ जो और ही थे। हरिश्चंद्र ड्योढ़ी से नीचा उतरे और दंड देते बाबा को कहते हैं बाबा जरा ठहरिए ऋषिनाथ। चिलवा ने कहा गुरुदेव वो राजबा कह रहा रुकने के लिए, सावधान रुक जाओ। बाबा खड़े हैं।
हरिश्चंद्र दंड देते जमीन पर दंड देते देते आए और शुक्र बसु की चरण पर अपना मस्तक टेक देते। बाबा बाबा क्या बलिदान नहीं दे सकते? बलिदान तो दूंगा बाबा, लेकिन दुर्भाग्य है अपने पुत्र का इस हाथ से बलिदान। लेकिन संत महात्मा ऋषि को कहना है, ऋषिवर जो आ तो गाय मां और मां पवित्र हो चुकी, सोयरी का घर का कहानी समाप्त है, लेकिन उसमें लेकिन जो ही लगाए तो बाबा ने कहते लेकिन का शब्द लंबा होता है। बोल कि बाबा एक पंडित जी कह रहे थे जब तक शिशु को दांत नहीं आता है तब तक बलिदान नहीं दिया जाता है। बोल दे कृष्ण गोविंद भगवान की जय। बाबा को भी दिमाग ठंडा। अगर कोई जीव को बलिदान देना है, दांते हुए जीव को बलिदान ना पड़ता है बाबा ऋषिराज, तो दान लेने वाले को भी नरक में बास लेना पड़ेगा और बलिदान देने वाले को भी नरक में बास लेना पड़ेगा। और इस सुन को सुनकर आवाज कि ऋषिराज छोटी मुंह बड़ी बात। चिलवा ने कहा गुरुदेव नहीं, हरिशन उठो तो तुम ही बताओ कितना दिन में ये शिशु का दांत आएगा, बता सकते हो? हरिशन मस्तक को हिला दी। हाँ बाबा, अब बांधे जाने परसोती का। अरे जो माँ नारी जानेगी जो बेटा को कितना दिन में दांत आता है। हमने एक माँ से पूछे ये बताइए बचवा को दांत कितना दिन में आता है? हम तो कथा में कुछ बोल देते हैं, कथा के हिसाब से, वो ग्रंथ के हिसाब से। कि देखिए 9 महीना में भी दांत आता है, 8 महीना में भी आता है और 10 महीना में आता है। हम कहे भाई कथा में मिल गया। बोल दे कृष्ण भगवान की 10 महीना 1 साल। जैसे साल को 10 महीना कहा जाता है और वर्ष को 12 महीना कहा जाता है। देखिए ग्रंथ के हिसाब से। तो बाबा शुक्र बसु ने कहे कितना दिन में दांत आता है बताओ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र युवराज ने कहे 1 साल, यानी 10 महीनों में। अगर 10वां महीना तुम अपने पुत्र का बलिदान नहीं दे सकते हो युवराज, तो मैं तुम्हें श्राप देकर वापस चला जाऊंगा। ऋषिराज के सामने कहते स्वागत है ऋषिराज। बाबा वापस लौट गए। देखे पुत्र के कारण राजा कितना डर डर के ठोकर खा रहे हैं बेटा को बचाने के लिए। इसलिए कबीर साहब कहते का कर गया है सजन सजन गए, का कर गया है सजन तू गहनमा गढ़ाई के जतो दुल्हवाए बाजा बजाए, जतो दुल्हवाए एक दिन बाजा बजाए थे। का कर गया है सजनी, का कर गया है सजनी गहनमा गढ़ाई, जतो दुल्हवाए एक दिन बाजा बजाए। बाबा जतो दुल्हवाए एक दिन बाजा बजाए। तो दुल्हवा एक दिन बाजा बजाई, तो दुल्हवा एक दिन डोलिया सजाई।
परता एक दिन छड़ के जाई परता सीतारामपुर त्यागी के लगता दुल्हवा एक दिन बाजा बनाई के लगता दुल्हवा एक दिन बाजा बजाई के सागर में आहे सगली सागर में आहे सगली गहना गढ़ाई के लगता दुल्हवा एक दिन बाजा बजाई के लगता दुल्हवा एक दिन बाजा घरबा में मैया रवे दुअरे पे भैया तोला जे पड़ोसिन रवे लोरबा गिराई घरबा में मैया रवे दुअरे पे भैया दुल्हवा एक दिन बाजा बजाए लगता सदन में एक दिन ढोलिया सजाए। बोले संत सम्राट कबीर साहब की। संत ऋषि बसु अपने चेला के साथ कुटिया चले गए और वहां पर महीना गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वां महीना। बाबा छिलबा को कहते चलो जाए, तो दूसरा चेला ने कहा गुरुजी जाते हैं बार बार वो रजवा ठकिए लेता है, अबरी बार जाइएगा तो क्या कीजिएगा, चलो देखा जाएगा, आज लौट कर नहीं आऊंगा, श्राप देकर आऊंगा, चल। बाबा चलती। जब संत सम्राट का जमावट चले अयोध्या नगरी की ओर तो शोर मच जाते हैं लोग, कहते हैं बाबा का जमावट। जो ही ड्योढ़ी के सामने आए, अब और सुनी। अब त्रिशंकु राजा वहां पर हरिश्चंद्र तो महल में थे, राजा तो युवराज यहाँ पे लेकिन बाबा जो ही बाबा का नाम लिया हरिश्चंद्र तुरंत दौड़ गए। ठहरिए, रुकिए ऋषिनाथ। दौड़ते हुए बाबा के चरण में आकर चरण गिरे। बाबा बाबा ठहरिए, किन बलिदान दो, अपने पुत्र रोहित सर को बलिदान दो, राजन हरिश्चंद्र बलिदान दो। बाबा जरा ठहरिए। महामंत्री दौड़ गए कि सिपाही दल। अब साल गिने, 6 दिन बचाए, 12 दिन बचाए, 20 दिन बचाए, 20 दिन के बाद 10 महीना बचा लिए पुत्र को। लेकिन ऋषि कहते अब भाग कर कहां जाओगे, बोल। मैं तुम्हारे चलक बुद्धि को जान रहे थे युवराज हरिश्चंद्र। ये हरिश्चंद्र रघुवंशी कुल में अपने पुत्र के मोह में जकड़ के फंसा है। अब बताओ, बलिदान दो। बस हरिश्चंद्र को बाबा जो हृदय लगाकर पकड़े थे, उस ससरते ससरते बाबा के चरण में गिरकर और इतना आंख से आंसू बहाए। हे बसु, इस अयोध्या राज का एक दीपक है तो रोहित स्वर है, अर्थात यहां पर एक दीपक जलाने वाला दूसरा बेटा रघुवंशी कुल में नहीं है महाराज।
और आप कह रहे हैं पुत्र के मोह में फंसे। मैं तो इस राज का दीपक बचाने के प्रयास कर रहे थे ऋषिराज। जब आपका यही इच्छा है ना, तो महामंत्री खड़े थे, सिपाही को कहते जाओ इष्ट के घर में तलवार होगा, उठा लेना, और तुम्हारी राजमाता सेव्या की गोद में वो बच्चा शिशु खेलता होगा, लेते आओ। इतना कहकर हरिश्चंद्र युवराज बेहोशी की अवस्था, लाख प्रयास कर रहे चेला उठिए युवराज उठिए, तो हरिश्चंद्र का होश रहे तब तो उठ पाए। वो तो भगवान के गोद में सो गए। बार बार वही प्रभाव देते हैं मालिक। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे, कभी न कभी दुख हर जनों दुखी, या जन को दुख दूर करेंगे, कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे, कभी न कभी दुख और जनों या जन को दूर करेंगे, कभी न कभी। कभी दुख और जनों या जन को दूर करेंगे, कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे, कभी न कभी दुख हर जनों दुखी, या जन को दुख दूर करेंगे, कभी न कभी। ऋषिराज बाबा बाबा मंत्री सिपाही आए हो, रोहित का बलिदान दे चुका, पागल की समान जब युवराज हरिश्चंद्र उनको चरण में गिड़गिड़ा कर बच्चा रोहित कहाँ है काट दिया। ऐसा दृश्य का जब वचन सुने ऋषि बसु ने, तो संत देखे जितना कठोर क्यों ना हो, संत का दिल, संत संत होते हैं, डुबली कर्ण संत को हम नहीं कहेंगे बाबा, जो दिल से संत है। अगर एक बार आप चंदन लगाते हैं, कोई कभी नहीं चंदन लगाया, आप ब्याह शादी होता है भाई, कोई मंदिर में गए और चंदन लगा लिया, और उसको दर्पण पर जब ध्यान गए हम चंदन लगाए हैं, तो उनको सत्य वचन प्रवेश करता है। जो रोज दिन पूजा पाठ कर रहे थे उनका तो कोई बातें नहीं है। तो संत संत होते हैं, संत का गरिमा इतना आंसू बहाते हुए शुक्र बसु इतना बहाने लगे
हरिश्चंद्र का दशा देखकर शुक्र बसु पानी पानी हो गए। पुत्र युवराज हरिश्चंद्र उठो, बेटा उठ उठ। हरिश्चंद्र ने कहा, युवराज बाबा बसु ले लीजिए बलिदान। सिपाही बचपा को लाकर दे दो, अब बच्चा को दे दो, मैं तो उठ नहीं पाऊंगा। जब युवराज हरिश्चंद्र धरती पर गिर गए, बेटा का मृत्यु देखकर मैं हरिश्चंद्र इस धरती पर नहीं रह सकता हूं। मंत्री उठाओ। शुक्र बसु ने कहे, राजन उठो, पुत्र उठो। हाथ पकड़ ऋषि बसु ने हृदय लगा, पुत्र हरिश्चंद्र आंखें खोलो। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो। आंख खुली जबराजन की, आँख खुली जबराजन की, आंख खुली जबराजन की, आंख खुली जबराजन की। नहीं देख पाए रोहित को, नहीं देख पाए रोहित को। आंखें खुली जबराजन की, नहीं देख पाए रोहित को। बाबा बाबा अब कुछ कड़ी थी कि हाँ पुत्र। हरिश्चंद्र ने बात को पकड़ लिया। कहा बाबा आपने मुझे पुत्र कहा कि हाँ सर्वत, तुम्हें इतना रो रही हो? मैं तुम्हें वरदान दिया हूं हरिश्चंद्र, लेकिन इसका रास्ता भी निकाल सकता हूं, कारण मैं संत हूं, असंत नहीं। इसलिए तुम अपना बेटा को बचाना चाहते हो तो एक रास्ता है। क्या बाबा बोलिए? अगर जीव का बदला दूसरे जीव को और उसमें मनुष्य का बच्चा को बलिदान दे दो तो मैं तुम्हारा पुत्र रोहित को मुक्त कर दूंगा। लगा मरा हुआ मुर्दा में प्राण आ गए। हरिश्चंद्र उठ कर कहते, बाबा की जय हो, ऋषिराज की जय हो, धन्य है बाबा। लेकिन हरिश्चंद्र कहते हैं, बाबा वो बच्चा को खरीदने में जब आपने अवसर दिया तो मैं आपको वचन देता हूं, जो यज्ञ के आहुति देते हुए, आहुति संपन्न होते हुए मैं उस बच्चा का बलिदान दूंगा। नौ मंडप विशाल बनवाऊंगा है ऋषिराज, पूरे राज में ढोला पीटकर उस बच्चा को बलिदान बीच सभा में दिया जाएगा। लेकिन बाबा उसका देने का समय और खरीदने का समय तो दीजिएगा। अब हरिश्चंद्र सोच रहे हैं कोई 2-4 दिन देंगे। बाबा कहते 15 दिन के अंदर मैं तुम्हें वचन देता हूं, 15वां दिन यदि तू खरीद कर अब बच्चा को बलिदान नहीं दिया अपने पुत्र रोहित के बदला में, उसके बाद मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ऋषिराज के मुख से श्राप पाकर तुमको भोगना पड़ेगा। युवराज हरिश्चंद्र के स्वागत है। 15 दिन की अवधियां मिले जब हरिश्चंद्र को, बाबा वापस चल दिए। पुत्र के बदला में मनुष्य के पुत्र खोजने लगे। हरे विधना क्या रचा। अब आप लोग विचार कीजिए, कोई अपना बेटा को बेच सकता है? नहीं। लेकिन वो सतयुग में बेटा को बेचने वाला का नाम मैं अब पर्व देता हूं। देखिए 1 किलो अशरफियां लेकर हरिश्चंद्र
झोला में रखे और घोड़ा पर सवार, कमरे में तलवार धनुष बाण ताज पहनकर जब राज से बाहर भ्रमण करने हुए चलते हैं तो कोई बेटा बेचने वाला मिलेगा। वापस आ गए, कोई बेटा बेचने वाला नहीं मिला। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 6 7 8 9 10 बाकी बचा 5। एक दिन यज्ञ का दिन है 4 दिन में महाराज निराश हो गए, जो अब कोई बेटा बेचने वाला नहीं है। तो सतगुरु कबीर कहते हैं होइते फरिज गोरिया सजन गे होइते फरिज गोरिया कोई तो तोर गबाना डोलिया कहार ऐ तो तोर सजाना डोलिया कहार तोर गवाना डोलिया कहार ऐ तो तोर सजाना डोलिया कहार लेके ऐ तो तोर सजाना डोलिया कहार लेके ऐ तो तोर बनाना डोलिया कहार। 11वां दिन 1 किलो असरफी लेकर राजा चले। जब नगरी नगरी बस्ती बस्ती भ्रमण करते करते राजा थक गए तो संध्या काले उधर से वापस लौट रहे थे। बस उसी मार्ग में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों प्राणी में विचार कर रहे थे, अगर 2 लड़का है और बड़ी लड़की, अब बड़ी लड़की को शादी करना है और उसमें बड़ा लड़का को रखना है छोटा, 4 साल का बच्चा था। ये छोटका को बेचकर अब बेटी को शादी भी कर लूंगी और कुछ बचे हुए धन को भोजन का व्यवस्था। देखिए